तो आज की क्लास होगा हमारा कार्डिंग पे। तो आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कार्डिंग के बारे में टेलीग्राम पे कि ये हो जाता है कि कोई फ़ोन मंगवा के दे रहा है 8,000 में। तो कार्डिंग होता क्या है? एकदम से सिंपल भाषा में समझते हैं। कार्डिंग होता है मतलब किसी के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कुछ खरीदें या कैश आउट करें, कुछ भी खरीदें या कैश आउट करें। क्या कौन अलग सवाल सही है हेलो सूरज। हाँ एकदम सही से आ रहा है? परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? हाँ, तो हम्म, किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से हम कैश आउट करें या फिर उसके पैसे को हम कहीं भी यूज़ करें उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कार्डिंग। ये वैसे तो बंदे पूछते हैं लीगल है इनलीगल है, इनलीगल है गाइस, कि किसी के दूसरे के पैसे यूज़ करो तो इनलीगल होगी। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे कि कार्डिंग होता क्या है। कार्डिंग में जो टर्मिनोलॉजीज है कि जो सीसी वगैरह सीवी वगैरह सब बताएंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, डिवाइस सेटअप और प्रोसेस, और जो ऑर्डर्स कैसे कैंसिल होते हैं, इतना ही बताएंगे। बाकी हम ये रेगुलर क्लास रखेंगे तब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डिंग। इसमें बता रखा है कार्डिंग इज वेयर यू ऑर्डर आइटम्स फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर लाइक एप्पल पेस्ट पे। कहीं से भी, एप्पल वगैरह ही नहीं, तुम कहीं से भी, जैसे कोई भी साइट है, बिटकॉइन खरीदने की साइट है, अगर वहाँ पर जो अगर गेटवे लगा है जहाँ तुम कार्ड ऐड कर सकते हो, तो वहाँ कार्डिंग हो सकता है। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, जैसे अपने अभी सुना, मैं बोला भी गेटवे क्या होता है। तो गेटवे वो होता है, कोई भी साइट है और जो कस्टमर हो उसका, उसके बीच में जो मिडिल मैन होता है ना, उसको गेटवे बोलते हैं। जो पेमेंट लेगा कस्टमर से वो साइट को देगा, उसको गेटवे बोलते हैं। वो पेमेंट कस्टमर से लेगा। पेमेंट लेने के भी कई तरीके हैं कि वो पेपल से ले ले, पेटीएम से ले ले, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ले ले। तो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट लेता है ना, तो वहाँ पर कार्डिंग हो सकता है। कोई भी गेटवे है जहाँ सीसी या डेबिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पेमेंट ले सकते हैं। तो अब इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। इसमें ज़रूरत किसका किसका पड़ता है? तो सबसे पहले पड़ता है आरडीपी का ज़रूरत। आरडीपी अगर आपने 9th-10th में कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हुआ तो वहाँ पर कई बार नाम आता है आरडीपी। आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये पीसी होता है, एक पीसी होता है सर्वर पे, जिसको तुम रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। रिमोटली मतलब कहीं भी लॉगिन आईडी पास लगाया हो तुम, वहीं कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसको। और वो पीसी 24 घंटे चलता है क्योंकि वो सर्वर पे है, सर्वर 24 घंटे चलेगा। समझ रहे हो? ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा आईपी ट्रेस ना हो, हम फंसे नहीं कहीं। ये आरडीपी का खुद का आईपी होता है, खुद का मैक होता है, इसलिए हम आरडीपी यूज़ करते हैं। फिर आया सीसी एंड डीसी। सीसी फुल फॉर्म है क्रेडिट कार्ड, डीसी है डेबिट कार्ड। ये तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा। जो ड्रॉप वर्ड है ये काम आता है अपने फिजिकल कार्डिंग में। फिजिकल कार्डिंग मतलब जहाँ तुम कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट मंगाओ, जैसे अली एक्सप्रेस से, अमेजोन से। जैसे कोई आईफोन ऑर्डर कर रहा है अमेजोन से, तुम्हें तो उसके लिए ड्रॉप चाहिएगा। ड्रॉप मतलब जहाँ पर तुम वो पिकअप करोगे, तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा, वो पिकअप करोगे। शिप ये शिपिंग एड्रेस होता है कि जहाँ पर तुम्हारा जो तुमने ड्रॉप एड्रेस दिया, जहाँ से तुम ड्रॉप उठाओगे, वो शिपिंग एड्रेस होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो मेन 4 टाइप है वो बताया हूँ। क्या ये कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। एमएक्स बनाता है। एमएक्स आप जानती होगी, इसको बोलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस भी। अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स कार्ड को बोलते हैं। फिर वीज़ा, आपने नाम सुना होगा सबने। मास्टर कार्ड और डिस्कवर। तो इसमें फ़र्क कैसे पता चले? तो कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्रेडिट कार्ड ये रहा। देखो, ये दिख रहा है गाइस सबको? आपको दिख रहा है? एक बार हाँ हम्म। बोल दो। हाँ, तो ये पूरा हाँ क्रेडिट हाँ कार्ड है, दिख रहा इसको बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड भी 2 टाइप के होते हैं वैसे। एक तो फुल्स। फुल्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर सारा डिटेल आए, उसका नाम भी आए, एड्रेस भी आए, लाइसेंस वगैरह, सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह सब आए, उसको फुल्स बोलते हैं। और बाकी दूसरा को बोलते हैं सीवीवी। सीवीवी में सिर्फ ये आएगा, बताऊँ क्या आएगा? ये देखो, ये कार्ड नंबर आएगा, एक्सपायरी आएगा और सीवीवी आएगा। सीवीवी से तुम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हो, जिसको हम बिलिंग भी बोलते हैं। सीवीवी से तुम, अगर तुम्हें सीवी को कार्ड करना है ना सीवी से, तो तुम्हें 2D साइट चाहिएगा, नॉन एबीएस। समझ रहे हो? ये अब बंदे पूछेंगे एबीएस वगैरह क्या है, तो साइट भी 2 टाइप की होती है। एक होती है एबीएस, एक होता है नॉन एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। अब जैसे तुम सब जानते होंगे हाइड्रा प्रॉक्सी है, तुमने नाम सुना होगा, सब कार्ड कर रहे हैं उसको आजकल। सुना है नाम सबने, हाइड्रा प्रॉक्सी?
तो वो नॉन हम्म, एवीएस है। वहाँ सिर्फ इतना चाहिएगा, कार्ड नंबर डालो, एक्सपायरी डालो और सीवीवी डालो, वो कार्ड हो जाएगा। वो नॉन एवीएस है, वहाँ एड्रेस वेरीफाई नहीं करता, ना ही एड्रेस मांगता है। समझ रहे हो? तो इसके लिए सिर्फ सीवीवी कार्ड चाहिए होता है, बाकी ये होता है फुल्स। फुल चाहिए होता है अमेजोन वगैरह के लिए, जहाँ पर वो बिलिंग एड्रेस भी मांगता है, सब मांगता है, मतलब पूरा एड्रेस देना पड़ता है उसको, और वो वेरीफाई करता है कि तुमने सही दिया है नहीं दिया। तो उस चक्कर में तुम्हें चाहिएगा। तुम कैसे पता कैसे लगाओगे कि एमएस कार्ड है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है? तो इसके पता लगाने का मेथड है कि कार्ड का जो पहला पहला जो है ना नंबर, वो देख लो। जैसे कार्ड नंबर A4 है इसका पहला, तो ये वीज़ा है। समझ रहे हो? जिसका पहला नंबर 4 होता है वो वीज़ा होता है, जिसका पहला नंबर 5 होता है वो होता है मास्टर कार्ड, और जिसका पहला नंबर 6 होता है वो होता है डिस्कवरी कार्ड, और जिसका पहला नंबर 3 होता है वो होता है एमएक्स कार्ड। एमएक्स मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस। तुम लिख भी सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये 4 है तो वीज़ा है, जैसे ये इसका 4 है तो ये वीज़ा है, देखो लिख रखा है वीज़ा का डेबिट है। समझ रहे हो? तो तुम ऐसे पता लगाओगे कार्ड एमएक्स है वगैरह नहीं है। अब एक कार्ड के अंदर देखेंगे लेवल्स क्या होते हैं कार्ड के। तो इसमें तो पूरा अच्छे से नहीं बताया है। जैसे कि सबसे जो नीचे नीचे लेवल होता है वो होता है क्लासिक। क्लासिक लेवल बोलते हैं उसको, जो नॉर्मल बंदे का होता है। कोई नॉर्मल बंदा है जो जॉब करके कमा रहा है तो उसका होता है क्लासिक लेवल। कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां उसको उतना लिमिट नहीं देती हैं, उसको लिमिट कम ही देती हैं, क्योंकि उसका इनकम भी कम है, ज़्यादा लिमिट दे नहीं पाएंगे वो, तो उसका लिमिट $1 के करीब रहता है मैक्सिमम, इतना ही रहता है। फिर उसके ऊपर आता है थोड़े और अमीर लोगों का कार्ड, उसको बोलते हैं प्लेटिनम और गोल्ड, थोड़े ऊपर आते हैं। इसका लिमिट ज़्यादा होता है क्लासिक से। ठीक है? वो इसके ऊपर जो कार्ड आते हैं फिर बिजनेस कार्ड आते हैं। ये होते हैं मतलब जो अपने करोड़पति लोग हैं, बिजनेसमैन है, तो उनको अगर वो क्रेडिट कार्ड लेंगे तो कंपनियां उनको लिमिट फुल देती हैं, कि कंपनियों को पता है कि पैसा रिकवर कर लेंगे, बिजनेसमैन है। इसको ब्लैक और बिजनेस कार्ड बोलते हैं। ये ऊपर ही ऊपर आते हैं। तो अब थोड़ा मैं तुम्हें कार्ड के बारे में थोड़ा और भी बता देता हूँ। कार्ड जैसे तुमने सुना होगा कि वीबीवी और नॉन वीबीवी। वीबीवी का मतलब होता है वीज़ा वेरीफाइड। समझ रहे हो? नॉन वीबीवी का होता है नॉन वीज़ा वेरीफाइड। अब बीबीवी में क्या होता है, बीबीवी में ओटीपी आता है कार्ड में। अगर तुम कहीं भी कार्ड करोगे ना, कार्ड हमेशा दो टाइप के होते हैं, नॉन बीबीवी या बीबीवी। बीबीवी होता है सिक्योरिटी वाला, जिसमें ओटीपी आएगा, और नॉन बीबीवी में ओटीपी नहीं आएगा। ऐसे ही वीज़ा के लिए नॉन बीबीवी बीबीवी होता है, ऐसे ही मास्टर कार्ड के लिए अलग नाम है, जैसे एमएससी, नॉन एमएससी। एमएससी मतलब मास्टर कार्ड सिक्योर, और नॉन एमएससी मतलब मास्टर कार्ड नॉन सिक्योर, इसमें ओटीपी नहीं आएगा। तो अपने मेन जो कार्डिंग में यूज़ होता है वो नॉन वीबी होता है हमेशा, जिसमें ओटीपी नहीं आएगा। कि अगर ओटीपी आएगा तो बहुत हार्ड हो जाता है ओटीपी बाईपास करना। तुम कई बार सुनिए वो कि कई बार जो फ्रॉड कॉल आते हैं ना, कि आपके फ़ोन में ओटीपी आया होगा, आप ओटीपी शेयर कर दीजिए। समझो सबको आया होगा कॉल कि ओटीपी शेयर कर दीजिए। वो उसी बंदे के पास आता है कि जो ओटीपी मांग रहा है तुमसे, उसके पास तुम्हारे कार्ड की सारी डिटेल्स हैं, पूरा डिटेल है तुम्हारा बैंक का, बस वो ओटीपी नहीं बाईपास कर पा रहा है। तो वो वीबीवी कार्ड के लिए है, तो जिसमें फ़ोन करना पड़ता है, ओटीपी मांगना पड़ता है। अगर आप ओटीपी दे दोगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। सुना होगा सबने, स्कैम होता रहता है। तो वीबीवी कार्ड में सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ता है, ओटीपी जुगाड़ना पड़ता है, या फिर ओटीपी बाईपास करना पड़ता है। तो ये हो गए कार्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कार्डिंग में। कार्डिंग में रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले तो चाहिएगा तुम्हें आरडीपी। आरडीपी तुम्हें मैं एक्सप्लेन किया। आरडीपी चाहिए, पीसी लैपटॉप तो चाहिएगा चाहिएगा, लेकिन आरडीपी रखो तो सिक्योरिटी के लिए बोला हूँ कि आरडीपी अगर बंदा कोई ट्रैक करेगा ना तुम्हें कि कार्ड कहाँ से हुआ, तो आईपी आरडीपी का शो होगा, और आरडीपी का आईपी होगा उस कंट्री का जहाँ उसका सर्वर बेस्ड है। जैसे आरडीपी मैंने यूएसए का बनाया और मैंने उस पर कोई भी साइट है, जैसे अमेजोन कार्ड कर लिया, तो अमेजोन वाला जो ट्रैक करेगा, जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर ट्रैक करेगा, तो उसको आरडीपी का आईपी शो करेगा जो यूएसए का है, और मैं इंडिया में बैठ के कर रहा हूँ तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। फिर चाहिए होता पीसी या लैपटॉप जिसमें तुम आरडीपी चलाओगे। और फिर चाहिए होता 911 और लक्स सोक्स, यहाँ पर इनका मतलब है सोक्स 5, जो एक टाइप का प्रोक्सी होता है। प्रोक्सी भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एच प्रोक्सी होता है, वीपीएन होता है अपना नॉर्मल, सोक्स 4 प्रोक्सी होता है, सोक्स 5 प्रोक्सी होता है। अब बंदे पूछते हैं कि वीपीएन क्यों नहीं यूज़ कर सकते सोक्स 5 की जगह। तो सोक्स 5 की जगह तुम वीपीएन इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि पहली बात तो पहला रीज़न कि वीपीएन का जो फ्रॉड स्कोर है ना वो हाई होता है। जो वीपीएन का फ्रॉड स्कोर है, हर आईपी का एक फ्रॉड स्कोर होता है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ,
ये अपन आए स्कैम एनालिटिक्स नाम से साइट है, दिख रहा है सबको? हाँ भर दो एक बार, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है हाँ, तो तुम इस पे जाओगे ना, तुम्हारा आईपी सबमिट करो। आईपी सबमिट किया होगा तो इसमें तुम्हारा स्कोर दिखाएगा। देखो अब मेरा हॉस्टल का आईपी है, इसका स्कोर देखो तुम कितना, 90 है। अगर ये स्कोर, ये जो हरा जोन नहीं है ना 0 से 20, इसके अगर बाहर है ना तुम्हारा आईपी का स्कोर, तो तुम कुछ काट कर ही नहीं पाओगे, चांस नहीं तुम कुछ काट कर दो, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें उनका जो साइट का एंटी फ्रॉड सिस्टम है वो तुम्हें पहले ही बाहर निकाल देगा। साइट का जो एंटी फ्रॉड सिस्टम है वो पहले ही तुम्हें आउट कर देगा कि ये बंदा कुछ गलत काम करने आया है, इसको मत घुसने दो। हर साइट का एंटी फ्रॉड सिस्टम होता है जो साइट को फ्रॉड करने से बचाता है, क्योंकि अगर साइट को ज़्यादा फ्रॉड होगा तो नुकसान होगा, तो उसके लिए वो आईपी भी चेक दिखा दो करना लाइव पड़ता करके, वो भी है। दिखा दो लाइव करके। कौन सा? एंटी फ्रॉड सिस्टम वाला डिटेक्टर वाला कोई साइट खोल के दिखा दो, कैसे डिटेक्ट करता है कैसे। जैसे एंटी फ्रॉड सिस्टम काम कैसे करता है तुम्हें बताता हूँ। ये साइट है एक, क्लिक क्लिक। और जैसा कि तुमने बताया कि पीसी कंपलसरी है कार्डिंग करने के लिए, मेरा आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, नहीं पीसी कंपल्सरी नहीं है, तुम फोन में भी कर सकते हो। आरडीपी एक वर्चुअल मशीन होता है जिसको आप एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो आप एंड्रॉइड में भी कार्डिंग कर सकते हो, कार्डिंग एंड्रॉइड में भी पॉसिबल है। और एंड्रॉइड में बिना मतलब क्या बोलते हैं, आरडीपी के भी पॉसिबल है, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अब तुम्हें थोड़ा बताता हूँ एंटी फ्रॉड सिस्टम काम कैसे करता है। मैं इस साइट पे गया हूँ, जैसे लिख 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 तो खुल जाए। लोड हो रहा है, एक बार रुक जाओ। अरे डीएम में आके मत डीएम में आके पूछो क्वेश्चन भाई। क्लास खत्म होने के बाद पूछ लेना। एलेक्स से मेरा लोड नहीं हो रहा है, रुको, हो गया। अब देखो ये क्लिक 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 डॉट क्लिक है, ये एक टाइप का एंटी फ्रॉड सिस्टम है जो सबसे बेसिक आता है ना, कि तुम्हें साइट डिटेक्ट कैसे करता है। अब ये ऐसे मानो अमेजोन है, मैं यहाँ पर घुसा, अब ऊपर दिख रहे हो क्या आ रहा है? सब्जेक्ट क्लिक द बटन, नाउ सब्जेक्ट एज एंटर्ड, ठीक है? Subject entered website. हाँ, Let's see. सब्जेक्ट की कुकीज भी एक्टिव है, Yes. सब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, हर चीज डिटेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो? हर चीज डिटेक्ट कर रहा है मैं जो कर रहा हूँ। मेरा माउस इधर जाएगा तो डिटेक्ट कर पाएगा। सब्जेक्ट के पास 2 सीपीयू कोर है, जैसे मेरे सीपीयू में 2 ही कोर्स है, तो वही बता रहा है। Concerned about privacy. और मैं यूज कर रहा हूँ, Alternative. मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, देखो बता रहा है, देखो फायरफॉक्स यूज कर रहा है, समझ रहे हो? ये हर कुछ So बताएगा तुम, fast. हर कुछ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे ऐप पे गया तो वो बताएगा, मैंने इसको नीचे कर दूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा फायरफॉक्स, तो वो भी बताएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे एंटी फ्रॉड सिस्टम काम करता है। ये सिर्फ सबसे बेसिक वाला है, सबसे फ्री है। Subject's cursor speed is देखो बता रहा है very सब्जेक्ट को high 5 मिनट हो गए compared यहाँ to पर। all other subjects. But then again, तो if सबसे everything बेसिक is वाला under सिस्टम है, control, ऐसे then ही। it's going fast अब enough. इसको मैं बंद कर रहा हूँ, थोड़ा समझाता हूँ इसको। तो सबसे बेसिक वाला सिस्टम था, तो ये करता क्या है, ये डिटेक्ट कर लेता है। अगर मैं प्रॉक्सी से आऊँगा ना, तो ये आराम से डिटेक्ट कर लेगा, मेरे पास प्रॉक्सी है। इसलिए अमेजोन पे कार्डिंग करना है तो तुम्हें प्रॉक्सी पहले करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा आईपी स्कोर लो है और अनडिटेक्टेबल है प्रॉक्सी। तो उसको चेक करने के लिए तुम्हें जाना है, एक साइट है wohi.com, देखो मैं खोला हूँ, ये दिख रहा है सबको, wohi.com। अगर इस पे जाओ, अगर ये तुम्हारा प्रॉक्सी डिटेक्ट कर पा रहा है तो तुम्हें तुम्हारा अमेजोन भी डिटेक्ट कर लेगा आराम से, उसको पता चल जाएगा तुम कुछ गलत काम करने आ रहे हो। जैसे इसने कर लिया मेरा, यहाँ देखो अनोनमाइजर लिखा हुआ है कि मैं अनोनमिटी के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, छुपे रहने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें दिखा रहा है टोर यूज़ कर रहा हूँ, देखो डिटेक्ट कर लिया ना इसने। अब देखो ये सिर्फ नॉर्मल साइट है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, और इसको मेरे बारे में कितना पता है। लैंग्वेज मैंने यूएस चूज़ कर रखी है मेरे पीसी पे, मेरा वेब आरटीसी डिसेबल्ड है, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है, और कुकीज़ इनेबल्ड है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ मोजिला ब्राउज़र, कोई दिखा रहा है ना, मोजिला यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मेरा विंडोज़ 10 है। पूरा बता रहे हैं मेरे बारे में, सिर्फ मैंने इसकी साइट पे क्लिक किया है और इसने मेरा पूरा बता दिया। टाइम जोन बता रहा है, देखो मेरा, ये मेरा टाइम जोन है करंट पीसी का, वो बता रहा है पूरे अच्छे से।
तो ऐसे तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा। तुम अमेजोन पे जाओगे तो डिटेक्ट कर लेगा। उसके लिए अब तुम्हें जरूरत क्या है कि तुम्हें डिटेक्ट ना कर पाए, उसके लिए तुम्हें यूज करना है बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी पे था, प्रॉक्सी में अब तुम्हें वीपीएन यूज क्यों नहीं करना, मैं ये बता रहा था कि वीपीएन का आईपी स्कोर हाई होता है और प्लस वीपीएन कंट्री वाइज होता है, और सोक्स 5 होता है वो सिटी वाइज और स्टेट वाइज होता है। जैसे जिसका भी कार्ड है उसका एड्रेस है, जैसे दिल्ली का है एड्रेस, दिल्ली में नोएडा सेक्टर 16 है, सेक्टर 16 है उसका एड्रेस। तो सोक्स 5 मैं सेक्टर 16 का ले सकता हूँ, जिसमें वो अगर मेरे को ट्रैक करेगा तो सेक्टर 16 ही दिखाएगा कि वही उसको साइट को लगेगा कि वही बंदा कार्ड कर रहा है, वही बंदा है जिसका क्रेडिट कार्ड है। समझ रहे हो? और ऐसा वीपीएन नहीं करेगा कभी, वीपीएन पूरा दिखाएगा कि इंडिया से बंदा है, मैक्स टू मैक्स वो सिटी दिखा देगा, स्ट्रीट कभी नहीं दिखा पाएगा। इसलिए हम सोक्स 5 यूज करते हैं हमेशा। और तीसरा रीजन, वीपीएन बहुत स्लो होता है। वीपीएन का जो लेटेंसी बोलते हैं, पिंग बोलते हैं अपन, कि तुम लोड करोगे तो साइट डिटेक्ट कर लेता है तुम्हारे पास वीपीएन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि साइट, हर साइट वीपीएन को डिटेक्ट कर पाता है। समझ रहे हो? लेकिन सोक्स 5 को डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है वीपीएन को मुकाबले, इसलिए हम सोक्स 5 यूज करते हैं। अब तुम्हें बता दें, कमांड में ये क्लोज हो चुका है नहीं अभी इन 9.1 तो पूरा क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी वापस चालू हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम लिखा है। ये अभी वापस चालू हो रहा है। अब तुम्हें दिखाते हैं प्रॉक्सी तुम्हारे लिए अच्छा। तो ये सॉक्स है, डिचवू सॉक्स करके है, देख रहे हो? डिचवू सॉक्स ये साइट देता है, सॉक्स 5 देता है। तो इसका प्राइसिंग तुम देख लो, ये बहुत सस्ता साइट है। प्रॉक्सी का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम इतना सस्ता कोई नहीं देगा, ट्राई करने के लिए बेस्ट है। जैसे $2 में दे रहा है 50 प्रॉक्सी, तो इसमें से 20-30 तो डेड निकलेंगे, लेकिन जो 30 निकलेंगे ना वो अच्छी निकलेंगी। $2 में कोई नहीं देगा तुम्हें, $2 में 1 या 2 ही प्रॉक्सी मिलता है, और ये 50 दे रहा है यहाँ। तो ये आपके साइट लेके हैं, डिचवू सॉक्स हैं, यहाँ से तुम प्रॉक्सी खरीद सकते हो। तो तुम्हें प्रॉक्सी खरीदने का बता दिया। और तुम्हें क्या है, आरडीपी तुम खुद भी बना सकते हो, आजकल चल रहा है। तुम गिटहब पे जाओ, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक आईडी कार्ड चाहिए स्टूडेंट का, वो तुम्हें गिटहब का स्टूडेंट पैक देगा, प्लस $100 का एजोर का पोर्टल देगा। तुम आरडीपी खुद भी बना सकते हो या आरडीपी खरीद भी सकते हो किससे। 50-100 रुपये का आ जाता है आरडीपी, सस्ता सा आता है, ठीक है। अब ये आया लेवल्स ऑफ कार्डिंग। कार्डिंग का लेवल क्या क्या है, समझ रहे हो? सबसे पहला होता है इजी कार्डिंग, इसको कार्डिंग बोलते ही नहीं है, इसको बोलते हैं बिलिंग। स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स कर लिया, समझ रहे हो? स्पॉटिफाई का प्रीमियम ले लिया, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ले लिया, कानवा का प्रीमियम ले लिया, जो तुम प्रीमियम देखते हो ना, अमेजोन प्राइम का प्रीमियम कार्ड कर लिया, उसको ये नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बिनिंग। तो एक टाइप से बिनिंग है, ये लेवल 1 ईजी है, ये तो अधिकतर बंदे कर लेते हैं, समझ रहे हो? इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में तुम्हें फुल सीसी चाहिए होता है। लेवल 1 बिनिंग है, तुम्हें बिनिंग के लिए बताया था, तुम्हें सिर्फ सीवीवी चाहिए होता है, सीवीवी फुल नहीं चाहिए होता है। इंटरमीडिएट के लिए तुम्हें फुल चाहिए होता है, पूरा अच्छे से आना चाहिए तुम्हें, हैकिंग पूरा बेसिक से, तब तुम इंटरमीडिएट कर पाओगे कार्डिंग। तुम्हें फुल डिटेल चाहिए होता है, डिटेल मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये डिटेल है फुल का, तो उसका फुल नेम दिया है, उसका एड्रेस दिया है, जिप कोड दिया, फ़ोन नंबर दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, और ये सोशल सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं एसएसएन, इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये मिलता है तुम्हें फुल में, कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई साइट होती हैं 256 बिट एसएन सिक्योर्ड, एक सिक्योरिटी का नाम है 250, दिखता हूँ उनको, 256 बिट एसएन सिक्योर्ड, जो एक सिक्योरिटी का नाम है 256 बिट एसएन सिक्योर्ड। ये तुम्हारा एसएसएन मांगेगा हमेशा, जब भी तुम कार्ड करोगे ना तो तुम्हारा एसएसएन मांगेगा, तुम्हें एसएसएन डालना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए तुम्हें एसएसएन चाहिए होता है। उसके बाद नीचे आते हैं, अब कई बंदे मेरे को पूछते हैं कि बिन क्या होता है। बिनिंग बार बार अपन वर्ड यूज में लेते हैं ना, बिन। तो बिन क्या होता है? बिन जो क्रेडिट कार्ड का जो पहला 6 नंबर होता है उसको बिन बोलते हैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ये बिन है इस क्रेडिट कार्ड का 423223, समझ रहे हो? इसका बिन है। बिन से क्या क्या पता लग सकता है? अब बिन से ये पता लग सकता है कि जो कार्ड है वो वीवीवी है नॉन वीवीवी है। ये कुछ बिन फिक्स होते हैं कि उसके कार्ड नॉन वीवीवी ही होंगे, समझ रहे हो? जैसे तुमको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं लिस्ट बना के रखा हूँ तुम्हारे लिए नॉन वीवीवी बिन्स का। जैसे ये है बिन्स, ये 100% नॉन वीवीवी होंगे, लिस्ट बना के रखा हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। नॉन वीवीवी होंगे मतलब ओटीपी नहीं मांगेंगे किसी भी साइट पे जाओगे।
तो पीडीएफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कार्ड समझा दिया पूरा, लेवल्स ऑफ कार्डिंग समझा दिया। अब बड़ा सवाल ये, कई बंदे पूछते हैं कि तुम कार्ड का बैलेंस पता लग सकता है कैसे भी करके। अगर तुम्हारे पास फुल्स कार्ड पड़ा है तो तुम्हें उसका बैलेंस पता लगाना है, उसमें बैलेंस कितना है। तो ये पता लग सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड है, समझ रहे हो, बहुत हार्ड है ये। कि जो सबसे सिंपल तरीका है ना, वो बताऊँ क्या है, तुम बिन सर्च करो, तुम बिन सर्च करोगे ना गूगल पे, तो वो तुम्हें उसका बैंक का नाम बता देगा प्लस बैंक का नंबर दे देगा। सबसे सिंपल तरीका यही है, बैंक को कॉल करो। बैंक को कॉल करोगे तो वो बोट बोलेगा, एज ए रोबोट बोलेगा। तो बोलती है ना कि आपको एक दबाइए, कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछेगी कि तुम क्या है, तो उसको बोलो कि बैलेंस चेक करने के लिए बोलेगी, अकाउंट इन्फो के लिए। तो वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दो, एक्सपायरी डाल दो और सीवीवी डाल दो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें बैलेंस बता देगा वो। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है बैलेंस चेक करने का, और ये अभी भी काम करता है। कई बंदे सोचते हैं काम नहीं करता, बस तुम बैंक को कॉल करो, वो बता देगा। वो डिटेल्स मांगे बस वो प्रोवाइड कर देना और वो बता देगा। तो ये हो गया बिन का। अब कार्ड चेक कैसे करें, लाइव है या नहीं है। ठीक है, कार्ड चेक कैसे करें, तो चेक करने के बहुत तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि तुम उससे कोई प्रीमियम कार्ड कर लो, जैसे स्पॉटिफाई ले लिया या पोर्नअप वगैरह, कोई भी फोन साइट है, स्पॉटिफाई वगैरह है, तो वो तुम पहले उसको जो फुल्स कार्ड है ना, उससे तुम प्रीमियम लेके देखो, ट्रायल लेके देखो। अगर वो ट्रायल लिया जा रहा है तो वो कार्ड लाइव है। सबसे सिंपल तरीका ये है। और दूसरा तरीका, आप किसी के बनाए हुए बोट से भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा, रेविन बोट है, दिख रहा है इस सबको ये बोट, तुम इस बोट को यूज़ कर सकते हो। जैसे ये है, मैं वापस चेक करता हूँ। ये इसमें डालना क्या है, CH के डालना है, /CH के, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी प्लस CVV, फिर डाला, फिर चेक करेगा। तो ये काम नहीं कर रहा है अभी। अरे भाई डॉट लगाया भाई। हाँ, इसलिए काम नहीं कर रहा है। वही मैं देखूँ काम कैसे नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये बोट करता क्या है, ये भी कुछ नहीं करता। जैसे गेटवे यूज़ कर रहा, तुमको बताया था गेटवे क्या होता है। गेटवे वो होता है जो कि मेरे कस्टमर और जो साइट के बीच में जो पेमेंट करवाता है, वो गेटवे होता है। तो ये ब्रेन ट्री यूज़ कर रहा है, ब्रेन ट्री गेटवे। गेटवे तुमने बहुत बार नाम सुना होगा, जैसे स्ट्रिप सुना होगा, पेयू सुना होगा, ब्रेन ट्री सुना होगा। अब जैसे कार्ड ही लाइव अभी भी देखो, मैंने चेक किया, इसने बता दिया अप्रूव्ड, लाइव है कार्ड। तो तुम क्या तो चेक कर सकते हो या चार्ज कर सकते हो कार्ड को। चार्ज करना मतलब तुम $1 या $2 उसमें से काट के देखो कि उसमें बैलेंस है, तो कहीं खाली तो नहीं है कार्ड, तो उसको बोलते हैं चार्ज करना। अब चार्ज करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है चेकर। अब ये तो नॉर्मल चेकर है, ये चेक करता है सिर्फ, उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है पेड चेकर। तो चेकर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो SK चेकर होता है, एक नॉन SK चेकर होता है। SK चेकर वो होता है कि जो स्ट्रिप पे काम करे, स्ट्रिप गेटवे पे काम करे, उसमें SK की चाहिए होता है। तो इसमें मैं तुम्हें SK चेकर दिखा देता हूँ। SK मतलब होता है स्ट्रिप की। अरे यार, ये हमारे पेटी सब ब्लॉक करके बैठे हैं हॉस्टल वाले। हाँ, तो मैं ये खुलता ही था तो मैं बता देता हूँ, मैं चेकर किस किस टाइप के होते हैं। SK और नॉन SK। SK वाले में चाहिए होता है स्ट्रिप की। स्ट्रिप की आपको तभी मिलेगा जब आप स्ट्रिप पे अरे टाइलर बर्मुडा चेकर दिखा दो, वॉच एसके वैसे वो बात नहीं है भाई। हाँ, वो बात नहीं है कि मैं अभी हॉस्टल के वाईफाई पे हूँ, तो वहाँ सब ब्लॉक करके बैठे हैं साइट। अगर मैं VPN यूज़ करूँ तो फिर क्लास सही से नहीं चलेगा, इसलिए वो नहीं खुल पा रहा है। अभी SK चेकर दिखा रहा हूँ, ये गूगल चेकर, ठीक है। तो ये SK चेकर है, इसमें चाहिए होता है तुम्हें SK की। तुम यहाँ पर SK की डालोगे, कोई भी उसको चेक करोगे, अगर SK लाइव है, अगर SK लाइव है तो तुम यहाँ पर कार्ड डाल सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। वो बताएगा CC लाइव नहीं है या फिर डेड है, ठीक है। और SK की तुम्हें मिलेगा स्ट्रिप से। स्ट्रिप पे अगर तुम वेरीफाइड अकाउंट बनाओगे तो तुम्हें SK की देता है। ये सिंपली बताऊँ करता क्या है,
इसका फंडा है कि तुम जो भी कार्ड डालोगे ना वो एक एक को उठा के लेके जाएगा और जो स्ट्रिप का गेटवे वहां लगा के देखेगा। अगर वो लग जाएगा तो तुम्हें बताएगा लाइव है। ये एस के चक्कर होता है। और जो नॉन एस के होता है वो जो स्ट्रिप के अलावा जितने भी गेटवे होते हैं जिसका चक्कर होता है वो नॉन एस के होता है। समझ रहे हो? स्ट्रिप के अलावा गेटवे हैं जो भी वो नॉन एस के चक्कर होगा। तो तुम्हें चक्कर बता दिया। अगर तुम्हारे पास जो सिंपल सबसे है ना वो यही है रेविन बोट है, ये यूज करो। ये ब्रेन ट्री गेटवे यूज करता है, स्ट्रिप भी यूज करता है। ब्रेन ट्री अच्छा गेटवे है। हेलो, हाँ भाई बोलो। इससे होता क्या है? इसे चेक होता है कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लाइव है नहीं है। चेकर से चेक होगा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लाइव है नहीं है, मतलब तुम उसे कार्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तुम क्रेडिट कार्ड लाइव होगा ना तुम तभी कार्ड कर सकते हो कोई भी साइट को। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तुम्हारा कई बार क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर देता। तुम कभी कभी ट्राई किया हो कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर रहा है। तुम कई बार ट्राई किए होगे पहले भी, तो डिक्लाइन कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है डिक्लाइन कर रहा है? उसके पीछे का कारण है कि क्या तो तुम्हारा आईपी ब्लैक लिस्टेड है। सुनना ध्यान से, कारण सुनना। क्या तो तुम्हारा आईपी ब्लैक लिस्टेड है, तुम्हारा आईपी ब्लैक लिस्टेड साइट डिटेक्ट कर पा रहा है। डिक्लाइन का कारण ये है कि तुम्हें साइट डिटेक्ट कर पा रहा है कि तुम कुछ गलत काम करने हो तभी डिक्लाइन करेगा वो, वरना डिक्लाइन नहीं करेगा। साइट पूरा इजीली डिटेक्ट कर पा रहा है कि तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, इसलिए डिक्लाइन करेगा। समझ रहे हो? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्या तो तुम्हारा आईपी ब्लैक लिस्टेड है, तुम्हारा सोक्स 5 सही से काम नहीं कर रहा है, सोक्स 5 सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हारा सीसी डेड है। तीन ही कारण हो सकते हैं। अगर तुम्हारा सीसी डेड है, जैसे तुम्हें लाइव चेक करके दिखाया ये सीसी लाइव है, तो ये डिक्लाइन नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर तुम सोक्स 5 सही से यूज करो, सेटअप तुमने सही से किया ना, तो बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं करेगा इसी से। इसे तुम कार्ड कर सकते हो। हाँ भाई माइक म्यूट मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। मैं माइक म्यूट करूँ? नो कंटिन्यू। हाँ तो डिक्लाइन कर दे रहा है। डिक्लाइन कर दे रहा है उसका तीन ही मेन रीजन है। क्या तो तुम साइट पूरा डिटेक्ट कर पा रहा है, तुम्हारा सोक्स 5 कोई काम का नहीं है उसको साइट डिटेक्ट कर पा रहा है, या फिर तुम्हारा सीसी डेड है। तो तीन रीजन होता है क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन करने का। हाँ, और ये भी कारण है देखो। अगर कोई भी अमेजोन है तो तुम्हें अमेजोन कार्डिंग का थोड़ा सिंपल फंडा बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं। तुम अमेजोन पे जाओ और तुम्हें जो अकाउंट बनाना है ना अमेजोन पे, जो हमें अब अकाउंट बनाना है अमेजोन पे, वो उसी नाम से बनाओ जो सीसी ओनर का नाम है। जैसे मैं जाऊँगा amazon.com, मेरे कीबोर्ड में कुछ ग्लिच आ रहा है, तो मैं amazon.com पे गया। amazon.com पे आ गया है। अब इसमें तुम्हें जो सबसे मैं तुम्हें सिंपल स्टेप बता रहा हूँ जहाँ पर बंदे गलती करते हैं। अब तुम जो यहाँ अकाउंट बनाओगे तो वो उसी नाम से बनाना जिस नाम का सीसी है। जैसे सीसी हम खोल के दिखा देते हैं, हमारे पास फुल था एक। जैसे इस बंदे का नाम है फुल नेम रोडनी बॉन, तो तुम अकाउंट बनाओ जैसे रोडनी बॉन 01@gmail.com ऐसे बनाओ। जो सीसी का जो ओनर का नेम है उसी नाम को बनाओ, ताकि अमेजोन को लगे कि जो बंदा है ना वही आया है कार्ड करने, वो अपना बंदा यूज कर रहा है क्रेडिट कार्ड कुछ खरीदने के लिए, वो करो। और दूसरा आईपी डिटेक्ट मत होने दो। तुम्हें amazon.com का एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि तुम कार्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सिंपल ट्रिक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, बहुत ही रेयर ट्रिक है। जैसे मैं साइन इन करके दिखाता हूँ तुम्हें। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। अमेजोन अकाउंट पे जाओ, तुम्हें इससे पता चलेगा कि अमेजोन डिटेक्ट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तुम फ्रॉड हो नहीं हो। तो मैं यहाँ पर नाम डाला हूँ टाइलर, कुछ भी डाला यार मेरा काम नहीं कर रहा है अच्छे से। टाइलर नाम डाला हूँ। मोबाइल या ईमेल मैंने टेम्प पेन से डाल दिया, सीधा टेम्प पेन से डाल दिया। पासवर्ड डाला हूँ,
अब देखो, ये देखो, जब भी तुम अमेज़न पे गए और तुमने अकाउंट बनाने की कोशिश की, अगर उसने कैप्चा माँग लिया ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम 101% अगर उसने कैप्चा माँगा, तुम कार्ड नहीं कर पाओगे उसको। वो डिटेक्ट कर पा रहा है तुम कुछ गलत काम करने आए हो, ठीक है, समझ रहे हो? अगर वो कैप्चा नहीं माँग रहा तो ठीक है। पहला है अमेज़न और दूसरा है स्पॉटिफ़ाई। स्पॉटिफ़ाई पे जाओ और एक फ्री अकाउंट बनाओ, समझ रहे हो? एक फ्री अकाउंट बनाओ। अगर अकाउंट तुम्हारा क्रिएट बन गया तो तुम्हारा आईपी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, वरना वो ऊपर दिखाएगा कि वीपीएन इज कनेक्टेड, प्लीज डिस्कनेक्ट द वीपीएन टू कंटिन्यू। वो बता देगा तुम्हारा कि आईपी तुम्हारा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और तुम्हें पहला अमेज़न को बताएंगे, देखो ये पूरा यहाँ पर मांग लिया, कैप्चा मांग लिया है, मतलब डिटेक्ट कर पा रहा है तुम इंसान नहीं हो, बोट हो, या फिर तुम कुछ गलत काम करने आए हो, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी ये बात है। अमेज़न पे यही भी पकड़ जाते हैं बंदे, उनसे कैप्चा मांग लिया, वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, कार्ड कभी नहीं कर पाएंगे। सिटी डिक्लाइन होगा, ओटीपी मांगेगा, दो ही काम होगा। यही दिक्कत है Amazon.com का सबसे बड़ा। जो बंदे बेचते हैं ना 7-7 8 हज़ार में आईफोन दे दो, कोई नहीं बेचेगा भाई, कोई नहीं बेचेगा। और जिसको पूरा आता है ना कार्डिंग, जैसे मैं हूँ, जैसे तुम ही सोचो, तुमने कार्ड किया आईफोन, 1.5 लाख का आईफोन है, तुम उसको 10,000 में क्यों बेचोगे भाई? 1.5 लाख का तो तुम उसको 1,20,000 या 1,30,000 में तुम ऑफलाइन मार्केट में बेच दोगे, आराम से बिक जाता है, आराम से। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना गाइस, बिल्कुल भी मत फंसना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर कोई बंदा 10 या 20% ऑफ दे रहा है तो उससे एस्क्रो कर लो, ये काम हो सकता है। तो आज का मैं और क्या बताऊँ आपको, पीडीएफ अपना कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ बताएं। उसके बाद आते हैं सीसी ले कहाँ से। बंदे सोचते हैं कि सीसी ले कहाँ से। अब कई बंदे क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे जो सेलर होते हैं उनसे ही सीसी बाय करते हैं। उनसे मत करो गाइस, वो तुम्हें क्या तो स्कैम करेंगे, या फिर बंदे बताऊँ क्या करते हैं, तुम उनसे एस्क्रो भी करोगे ना, तुमको सीसी दे देंगे लाइव पकड़ा के, और तुम उनको पेमेंट करोगे ना, उसके बाद वो सीसी खुद ही यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे हो? उसके बाद मेरे को खुद बंदे बोलते कि तुम अच्छा शॉप बताओ जहाँ से तुम्हें सीसी मिल सकता है। तो मैं तुम्हारे लिए शॉप लेके आया था, तो मैं बता रहा हूँ मैं तुम कहाँ कहाँ खरीद सकते हो। जैसे ये शॉप है, शॉप का नाम है ब्रायंस क्लब। ये क्लब तुमने सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस शॉप था। अब उसका सर्वर ऑलमोस्ट डाउन है, सब बंद है उसका। तो उसके बाद जो अच्छा शॉप है ना, वो ब्रायंस क्लब है। ये सीसी है, मैं पहले से अकाउंट बना के बैठा हूँ उस पर, देखो। तो ये ब्रायंस क्लब है, इसमें तुम्हें खरीदना है तो इसमें तुम सीवीवी खरीदना है तो सीवीवी 2 पे करो, फुल्स खरीदना है फुल्स पे करो। अब जैसे ये है, देखो सीसी, समझ रहे हो? तो जैसे पहला सीसी है तो इसमें बिन बता रखा है, ये इसका बिन है। अब तुम्हें मैंने सिखाया, बताओ, देखो ये 6 नंबर है, इसको देख के बता सकते हो तुम्हें कौन सा कार्ड है? कोई बता सकता है माइक खोल के कौन सी कंपनी का कार्ड है? मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, पहला 6 नंबर है। खोलो कोई माइक, अगर कोई बता सके तो। अरे एपिक्स का है, एपिक्स का। हाँ, एमएक्स कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अमेरिकन एक्सप्रेस है, समझ रहे हो? तो ये इसका बिन है, पहला 6 नंबर है। बंदे हमेशा जो कार्ड खरीदते हैं ना, वो बिन के ऊपर खरीदते हैं, क्योंकि हर साइट पे हर बिन काम नहीं करता, कुछ साइट पे कुछ ही बिन काम करता है। तो जो बिन काम करता है तो उसको देख के खरीदते हैं। और दूसरा मेन रीजन कि हर एक बिन नॉन वीवीवी नहीं होता, बहुत सारे बिन वीवीवी होता है, ओटीपी मांगता है, समझ रहे हो? तुम्हें मैंने लिस्ट दिया था, जैसे कि ये बिन है, नॉन वीवीवी लिख रखा है ना, तो ये नॉन वीवीवी है सारे। तो मैं जैसे ये नॉन वीवीवी है ना, तो मैं इसका ही लूँगा, मैं दूसरा कोई बिन का क्यों लूँगा? मेरे को पता है कि नॉन वीवीवी है, बैलेंस बेचा निकलता, तो मैं इसका ही लूँगा। तो ये एमएक्स कार्ड है, पहला दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्या क्या देगा देख लो। नेम बंदे का थोड़ा सा दिखाया है, एक्सपायरी दिखाया है, फुल एड्रेस है, बताया कि बंदे फुल एड्रेस है, जिप कोड 33 से स्टार्ट है, फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दिया है, तो ये दिया है। अब बेस क्या होता है गाइस? तुम कई जगह सुने हो कि ये इस बेस का है। तो बेस होता है, जैसे मैं कोई भी स्पैमर हूँ, तुम्हें पता है क्रेडिट कार्ड आते कहाँ से है? ये आते हैं स्पैमिंग से। स्पैमिंग सबने नाम सुना होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को, लाखों में लोगों को फेक स्कैम पेज भेजते हैं बैंक का। तो स्कैम पेज भेजते हैं तो कई लोग उस पर लॉगिन कर देते हैं, और जो लॉगिन करते हैं उनका डिटेल हमको मिल जाता है, तो वहाँ से आता है। अब जैसे मैं स्पैमर हूँ कोई, और मैंने लॉगिन करवाया, मेरे पास 1000 सीसी आए, 1000 कार्ड आए, तो वो मेरा बेस बना दूंगा नाम से कि ये मेरा बेस है, इसमें सिर्फ मेरे अकाउंट आएंगे, मेरे बेस का नाम। कि जैसे किसी बंदे को लगा कि मेरे कार्ड अच्छे हैं, तो सिर्फ वो मेरे कार्ड खरीद सके, इसलिए मैं इसको बेस बना देगी कि इस बेस का कार्ड चाहिए मेरे को। तो ये बताए, एक शॉप तो ये है। दूसरी शॉप आपको दिखाता हूँ, एक है यूनिसीसी। ये काम पहले बहुत बड़ा शॉप था, उसके बाद ये बंद हुआ।
उसके बाद ये फिर से चालू हो, समझ रहे हो? तो इसमें अभी दिखेगा नहीं तुम क्या बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें पहले फंड ऐड करना पड़ता है। ये फंड ऐड, अब सीसी शॉप में फंड कैसे ऐड करते हैं? तो कई बंदे मेरे को ये भी पूछे कि यूपीआई वगैरह चलेगा क्या? नहीं भाई, यूपीआई वगैरह नहीं चलेगा, ये सब गलत काम है एक तरीके से। तो इसमें तुम्हें क्रिप्टो से ऐड करना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस कोइन का एड्रेस दिया है, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एलटीसी दिया है, लाइट कॉइन दिया है, इथेरियम दिया है, बिटकॉइन दिया है। तो अगर तुम इस एड्रेस पे ऐड करोगे ना कुछ भी पैसा, तो तुम्हारे अकाउंट पे ही आएगा, समझ रहे हो? जैसे उसमें भी दिखा देता हूँ एक बार, ये है। तो इसमें फंड ऐड का है, देखें ऐड फंड्स में जाएगा तो फंड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। देखो ये है, तो किससे ऐड करना है? जैसे मेरे को बिटकॉइन से ऐड करना है फंड, तो मैं बिटकॉइन चूज करूंगा। बिटकॉइन मैंने चूज किया। वे प्लीज वेट दिखा रहा है ना, यहाँ एक एड्रेस आ जाएगा, देखो एड्रेस आ गया। अब इस पे जो भी मैं कुछ डालूंगा ना, तो वो मेरे एड्रेस पे आएगा, ठीक है? हर का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब इस एड्रेस पे मैं कुछ भी पैसा डालूंगा तो मेरे अकाउंट में ही आएगा, समझ रहे हो? तो इसमें ऐसे पे करना है आप। लेकिन इन साइट का कुछ रूल होता है, जैसे कि यूनिसीसी का रूल है कि इसमें मिनिमम $100 डालना पड़ेगा आपको एक्टिवेट करने के लिए। तुम $100 डालोगे तभी एक्टिवेट होगा अकाउंट। और जो ब्रायंस क्लब का है, ब्रायंस क्लब का कुछ ऐसे ही है, इसमें भी तुम्हें मिनिमम कुछ डालना पड़ता है तभी तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट होगा। मैं आप लोग को ऐसी शॉप भी बताऊंगा जहाँ एक्टिवेट करने के लिए कुछ डालना नहीं पड़ता, तुम $20-30 डाल के भी तुम काम निकाल सकते हो, ठीक है? तो तुम्हें मैं ऐसी साइट भी बताऊंगा कुछ। अब इसके बाद तुम्हें सॉक्स बता दिया कहाँ से खरीदना है, ब्रायंस क्लब बता दिया कि यहाँ से तुम सीसी खरीद सकते हो, और यूनिसीसी से तुम सीसी खरीद सकते हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई? कुछ कोई दिक्कत पूछ लो भाई, माइक ऑन कर लो, 5 मिनट का टाइम दिया हूँ, कुछ पूछ लो। एलेक्स अलाउ कर दो इनको, कोई पूछना चाह रहा है तो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है भाई? हाँ भाई, हेलो हेलो, सॉरी हाँ भाई, लेट आया हूँ। हाँ कितनी लिए भाई? भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कुछ नहीं गया ऐसे समझो, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा भाई यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बाय कर सकते हैं। हाँ भाई, बाय कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों शॉप में मैं रिकमेंड करूंगा ब्रायंस क्लब। ब्रायंस क्लब इनमें बेस्ट है दोनों में। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो भाई प्ले स्टोर एक बात बताइए, हाँ हम इनसे क्या भाई, थोड़ा साफ बोलो। आवाज एको हो रहा है। हाँ थोड़ा साफ बोलो। मैं बोल रहा हूँ जिनसे खरीदते गए उनमें कैश रहेगा, वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तुम कहाँ का भी यूज कर सकते हो। देखो अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें देखो सुनो, सब देख रहे हो? एक बार यहाँ पर सब ऑप्शन आया। अब जैसे मेरे को चाहिए एक कंट्री का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे को यूएसए का चाहिए तो सिर्फ मैं यूएसए का ले सकता हूँ, समझ रहे हो? अगर मेरे को जैसे क्रेडिट डेबिट देखो ऑप्शन आ रहा है, मैं माउस जहाँ फेर रहा हूँ देखो, क्रेडिट डेबिट। अगर मेरे को डेबिट चाहिए तो डेबिट मिलेगा, क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट चाहिए मिलेगा। अगर मेरे को डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो मैं टिक कर दूंगा इसको। अगर मेरे को सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए तो मैं इसको टिक कर दूंगा। अगर मेरे को मदर मेडिन नेम चाहिए तो मैं इसको टिक कर दूंगा। अगर मेरे को उसका आईपी एड्रेस चाहिए तो मैं इसको टिक कर दूंगा। उसे तुम फिल्टर कर सकते हो कि तुम्हें कैसा कार्ड चाहिए, समझ रहे हो? कौन से कार्ड है? हाँ वो सब बताएंगे भाई, आज पहली क्लास है, आपको सब बताएंगे पूरा। पिन कैसे बनाते हैं यार? क्या भाई, नोट वाला कार्ड बाय कर सकते हैं। क्या बनाते हैं? वापस बोलो, एक ही करके बोलो यार। पिन कैसे बनाते हैं? बिन, वो भाई बिनिंग का कोर्स है, वो भी जरूर बताएंगे हमें आगे पूरा। बिन बनाना इसमें नहीं सिखाएंगे, बिनिंग इसका ही पार्ट है, लेकिन बिन बनाना भी सिखाएंगे आगे। मतलब अगर कोई भी सीसी उठाकर लगा दें तो वर्क करेगा या नहीं? नहीं, तुम्हें साइट पे ट्राई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पहले से मेथड पता है किसी का, तो तुम्हें बिन पता है पहले से कि बिन वर्क करेगा, तो उस बिन का सीसी लो, वरना तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। आगे हाँ ठीक है। पेड रहेगा फ्री रहेगा आगे? क्या भाई? हाँ क्या रहेगा, वापस बोलो। क्लासेस पेड रहेंगे या फ्री रहेंगे आगे? जो पूरा बेसिक से पूरा एडवांस तक नहीं, क्या
वो फ्री रहेगा। अब सुनो मेरी बात सुनो भाई, ये जो कोर्स है ना, ये क्रैकिंग, जैसे क्रैकिंग का कोर्स हो गया, किसी का भी कोर्स हो गया, बग हंटिंग का कोर्स हो गया, वैसा नहीं है, वो सबके लिए सेम रहता है। अगर मैं इसमें पेड का कुछ बताऊंगा, अब कोई साइट है जो मेरे लिए वर्क कर रही है, उसमें पैसा छाप रहा हूँ, अगर मैं उसको यहाँ पर बताऊंगा ना भाई, तो वो साइट कल ही काम करना बंद हो जाएगी। सब ट्राई करेंगे उस पर, और उसको पता लग जाएगा कि गलत हो रहा है कुछ, तो वो कल ही काम करना बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? तो वो सीन है। पेड भी रहेगा, पेड अलग रहेगा, जिसको पैसा छापना है, जिसको हम लाइव करके दिखाएंगे तुम्हें कि पैसा ऐसे छापते हैं, तुम्हें समझ रहे हो? और फ्री में पूरा बताएंगे। फ्री के लिए, फ्री में जो तुम्हारा बाकी रहेगा ना, सिर्फ साइट ढूंढना बाकी रहेगा, तुम्हें सिर्फ छोटा सा साइट ढूंढना है तुम्हारे लिए जिसमें काम कर सके, वो सब बताएंगे पूरा कि तुम उसको कैसे कर सकते हो, सब कैसे करो। ठीक है? एक्सक्यूज मी, हेलो ब्रो, मेरा एक सवाल था। हाँ ब्रो मैं एक स्पैमर स्पैम आवाज आ रही है? हाँ बोलो। बाकी क्लास खत्म भाई ये क्या हाँ ठीक है, शायद तो ठीक हाँ हाँ बोलो। टाइलर ब्रो आप क्लास लीजिए। हाँ ठीक है, क्लास खत्म कर लेते हैं एक बार, उसके बाद बहुत वक्त है भाई, आराम से बातें करेंगे। ठीक है? डोमेन दिखा दो ना। यूनिसीसी के डोमेन पे मत जाओ तुम, ये मत यूज करना। ये मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जांपल के बताया, तुम ब्रांड्स क्लब का यूज करो। ठीक है? ब्रांड्स क्लब का ये फिक्स है, ये तुम ये यूज करो। वी क्लब का भी छोटा मोटा डोमेन काम कर रहा है, लेकिन तुम मत जाओ कि मुझे लगा है वो बंद होने वाला है, कुछ नहीं निर्भर रखा उसे। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो तुम सीसी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, जैसे कंट्री है। अब जैसे तुम्हें पता है बहुत बंदे यूएसए का सीसी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे यूएसए का सीसी चाहिए। तो देखो ऑप्शन आएगा, यू पे जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है देखो। तो मुझे यहाँ का सीसी चाहिए, तुम पूरा सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को यहाँ का सीसी चाहिए, उसका स्टेट ये होना चाहिए, स्टेट भी आएगा पूरा, फुल एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो। ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें एक टिप दूंगा कि इसमें ये जरूर टिक कर लेना तुम, ओनली रिफंडेबल। रिफंडेबल में क्या होता है सीन? रिफंडेबल में ये सीन होता है कि तुम जो भी कार्ड तुम अगर करते हो, अगर वो डेड निकला तो वो रिफंड कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे। समझ रहे हो? तो वो सीन है रिफंडेबल का। तो गाइस आज तुम्हें बहुत बता दिया इतना, तो अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे। अब बात है पैसे छापने की। तो मैंने, एलेक्स ने और कुछ बंदों ने मिलके हमने बनाया कि बहुत बंदे स्कैम हो जाते हैं इसके नाम पे, तो हमने एक प्राइवेट कोर्स भी बनाया है इस पे, पूरा का पूरा प्राइवेट कोर्स है जो मैं दिखाया हूँ। देखो ये है पूरा आईफोन कार्डिंग वीआईपी। समझ रहे हो? ये पूरा प्राइवेट कोर्स है, इसमें हमने पूरा लाइव बताया कि आईफोन से कैसे करें, एक एक पूरा लाइव आईफोन से। इसमें हम आपको सिखाएंगे, बताऊँ क्या सिखाएंगे इसमें आपको। मैं मेरे ग्रुप पे चल जाता हूँ एक बार, मैंने न्यू बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हो, इसमें हम पूरा ये आपको लाइव करके दिखाएंगे कि इसमें आपको ज़रूरत होगी सिर्फ एक आईफोन की, सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिएगा। आप किसी का भी आईफोन ले सकते हो। समझ रहे हो? किसी का भी आईफोन सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए। उसके लिए आप, उसमें आपको दिखाएंगे यूसी कार्डिंग। यूसी कार्डिंग तुम्हें पता ही होगा, यूसी अभी नहीं हो सकता क्योंकि ऐप स्टोर पे पबजी या बीजीएमआई अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। इसलिए तुम यूसी की जगह फ्री फायर का तुम ले सकते हो। फ्री फायर में जो भी होता है ना, कोइन वगैरह, मतलब इसमें तुम ऐप स्टोर पे कुछ भी पड़ा ना, ऐप स्टोर पे कुछ भी, जैसे कोई 3 पत्ती का गेम है कुछ भी, तो उसका तुम कुछ भी कार्ड कर सकते हो। और दूसरा सिखाएंगे इसमें सबसे जरूरी, आईट्यून्स का गिफ्ट कार्डिंग कैसे करें। आईट्यून्स का एलेक्स ने जो तुम्हें पोस्ट किया ना ग्रुप पे, तुम लोड हैकर्स पे देखोगे, जैसे मैं जाता हूँ लोड हैकर्स में। तो तुम ये देख रहे हो, दिख रहा है तुम्हें गाइस? सब दिख रहा है ना? ये $500 का आईट्यून्स का गिफ्ट कार्ड है, ये हमने खुद ने कार्ड किया था। देख रहे हो? उस प्राइवेट कोर्स से इसमें सिखाएंगे आईट्यून्स का गिफ्ट कार्ड करना। और गिफ्ट कार्डिंग सिर्फ आईट्यून्स की हो रही है आज के टाइम पे, तो मैं बता रहा हूँ। जो बंदे बोल रहे हैं अमेजोन की गिफ्ट कार्डिंग हो रही है, बहुत हार्ड है, वो हम सिखाएंगे आगे प्राइवेट कोर्स में, पूरा सिखाएंगे पूरा। लेकिन वो बहुत हार्ड है। जो भी बंदा बोल रहा है तो समझ लो 99% कर ही नहीं पा रहे हैं। आईट्यून्स का हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये कोर्स किसके पास ज्यादा के पास है भी नहीं, तो उसमें सिखाएंगे आईट्यून्स का गिफ्ट कार्ड। क्योंकि गिफ्ट कार्ड का क्या सीन है, तुम इसको इजीली बेच सकते हो, 10-20% पे बेच दिया। जैसे मेरे पास $500 का गिफ्ट कार्ड आया, वो
तो मैं चाहूँ तो 20% ऑफ पे बेच दिया, जैसे मैंने उसको $400 में बेच दिया तो मेरा सीधा $400 का प्रॉफिट हो गया। उसमें फंसने का कोई सीन नहीं है। इसमें एनी इन गेम परचेसेस, मतलब कोई भी प्ले ऐप स्टोर पे जो गेम है ना, एप्पल में जो भी गेम है, किसी में कुछ भी खरीदो, तुम यूसी खरीदो, जो भी गेम दिख रहा है ना ऐप स्टोर पे, उसमें तुम किसी पे कुछ भी खरीद सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। प्लस सिखाएंगे यूट्यूब सुपर चैट, कि सुपर चैट कैसे मारे यूट्यूब पे। तुमने बहुत लोगों को देखा होगा कि जैसे कोई भी बंदा, जैसे कैरी नाटी वगैरह लाइव चलते हैं, तो कई कई बार बंदे स्पैम कर देते हैं, 10-10 हज़ार की सुपर चैट मारने लगते हैं। तो उनके पास अंधा पैसा तो है नहीं, तो वो कहीं से तो मार रहे होंगे। तो वो भी यही काम कर रहे हैं एक्चुअली, वो सुपर चैट मार रहे हैं दे दबा दर। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा आईफोन। इसमें हम एक बहुत ही प्यारी चीज़ सिखाएंगे जो किसी ने ना सिखाई होगी। सबसे पहले कि अगर कई बार तुमने कार्ड किए होंगे, पहले किसी ने ट्राई किया हो, ट्राई सबने किया है एक बार, तो कार्ड ट्राई किए होंगे तो उसमें कई बार दिखाता है पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड। उसमें वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, तो उसको वो दिखाता है पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड और कार्ड लॉक हो जाता है। अधिकतर टाइम यही होता है। तो इसमें ये बहुत ही प्यारी चीज़ सिखाएंगे हम कि कार्ड को कैसे खुलवाएं। समझ रहे हो? कार्ड तुम्हारा लॉक हो गया, उसको खुलवाएं कैसे। पूरा ट्रिक है कि एप्पल से कांटेक्ट करके 5 मिनट में तुम्हारा कार्ड खुलवाएंगे, और तुम जितना कैश आउट कर सको ना उतना कर सकोगे तुम। हर मेथड का लिमिट होता है कि तुम कोई साइट है जिसके उसमें $100 ही कैश आउट कर सकोगे, उसमें कार्ड डिक्लाइन कर जाता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो आईट्यून्स का गिफ्ट कार्ड तुम कार्ड कर सकते हो। जैसे हमने दिखाया था तुम्हें, अब $500 का करके बैठे हैं भाई, इससे तो तुम क्या ही करोगे एक बार में $500। अगर उसमें और 500 होगा तो हम और 500 करेंगे। समझ रहे हो? तो ये कोर्स मैं लाया हूँ, मैं एलेक्स और पूरी टीम लेके आए हैं ये कोर्स। इस कोर्स का प्राइस होगा $2000। और बंदे बोले हैं कि ज़्यादा प्राइस है, प्राइस ज़्यादा नहीं है। जब तक तुम अपना पहला कैश आउट नहीं कर लेते ना, पहला कैश आउट, तब तक पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट। हम पूरा से लाइव में आके तुम्हें बताएंगे तुम्हें कैश आउट तुम कर रहे हो ना, तुम नहीं, हम तो करके दिखाएंगे कैश आउट। अगर तुम कर रहे हो ना तो भी हम लाइव आएंगे कि भाई ऐसे कर, पूरा पता। वो पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हूँ कि उसमें मैंने कुछ प्राइवेट शॉप भी डाल दिया, प्राइवेट CC2 शॉप, जहाँ सीसी अच्छे वाले सीसी काम मिले। कार्डिंग आईटून कार्डिंग करके हम लोग पैसे नहीं कमा सकते, तो भाई ऐसी बात नहीं है। क्या बात करते हो भाई? ऐसा नहीं है, फिजिकल बंदे से मैं सुनो साइट भी आप सेल कर सकते हो। ऐसा प्राइवेट सीसी शॉप बताऊंगा ना मैं, जहाँ हर कार्ड में $500 प्लस निकलेगा तुम्हारा। और तुम मानो जैसे मैं हूँ कि मैंने 2000 का कोर्स पे कर लिया, अब मैंने कार्ड किया और मैंने ये कार्ड किया, तुम बोल रहे पैसे नहीं कमा सकते, भाई मैंने ये कार्ड किया है, $500 का कार्ड है और मैंने इसको बेच दिया $400 में। मान लो $400 में नहीं बिका, $300 में बेच दिया मैंने इसको, $300 में बेचा। अब सोच के देखो $300 होता कितना है भाई? क्या भाव चल रहा है पता तुम्हें? डॉलर का $80 चल रहा है भाई। $300 मतलब पूरे ऑलमोस्ट हो गए ₹24,000। तुम पहली बार में तुम ₹24,000 निकाल रहे हो सिर्फ 2000 की कोर्स से। अब तुम देख लो लेवल, कोर्स का लेवल क्या है भाई। तुम्हारा कार्ड ना डिक्लाइन होने देंगे हम, पूरा उसमें सपोर्ट रहेगा। हाँ, अगर तुम्हारा गिफ्ट कार्ड सेल नहीं हो रहा ना तो मैं बताऊंगा गिफ्ट कार्ड कहाँ सेल करना, पूरा A to Z बताऊंगा भाई। सबसे बढ़िया गिफ्ट कार्ड कर लो। अब बंदे यहाँ पर फ्री फायर खेलने वाले बहुत होंगे, फ्री फायर खेलते हैं वगैरह जो होते हैं, तो उनको चाहिए होगा फ्री फायर में जो भी होता है यूसी बीपी, जैसे पबजी में यूसी होता है, COD में बीपी वगैरह होता है, ऐसे कुछ होता है ना, तो तुम वो जितना चाहो उतना कार्ड कर सकते हो, जितना चाहो उतना। तो इस कोर्स का ये सीन है। अगर ये किसी को भी चाहिए होगा तो ये मेरा ID दिया हूँ मैं, देखो सबको दिख रहा होगा, और जो मैं बोल भी रहा हूँ, तो तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस कोर्स के लिए। पूरा प्राइवेट कोर्स होगा, सुन लीजिए, वापस बोल रहा हूँ, जब तक तुम पहला कैश आउट नहीं कर लेते ना तब तक मेरा सपोर्ट रहेगा, एलेक्स का सपोर्ट रहेगा, सबका सपोर्ट रहेगा। पूरा बताएंगे तुम्हें, 24 घंटे बताएंगे, चल लाइव क्लास लेते रहेंगे पूरा। और जो बंदे फ्री फायर का डायमंड कार्डिंग करो, तो आपको बता दें फ्री फायर अभी बैन है। फ्री फायर मैक्स ओपन है, आई नो, बट आईफोन में ठीक है, वहां पे भी नहीं। अब कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि उनके पास आईफोन नहीं है, भाई उसका कोई सीन नहीं है। तुम टेलीग्राम में ढूंढोगे, ऑफलाइन ढूंढोगे, हजारों बंदों के पास एप्पल पड़ा है भाई, सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए। टेलीग्राम पे किसी भी बंदे को पकड़ो, उसको 500,000 रुपये दे दो कि तुम्हें जो फायदा होगा तुम्हें भी दे देंगे 500,000। गूगल मीट पे बैठाओ 10 मिनट और कर दो भाई, सीधी बात है, सिर्फ 10 मिनट का काम है भाई, 10 मिनट का। समझ रहे हो? और इसमें इतना पैसा ना भाई, मैं बताया हूँ भाई, तुम्हें $500 का गिफ्ट कार्ड दिखाएंगे, अब तुम देख लो भाई कितना ही होगा भाई। तो ये कोर्स है, तुम
गिफ्ट कार्ड अगर तुम्हें तुम हाँ काउंट कर लेते हो तो करना पड़ेगा 3,000 टोटल माइनस 20 का तो बेनिफिट। अरे ये कोर्स में ये बेनिफिट है भाई, कोर्स में मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इतना बेनिफिट है ना, वर्किंग है, पूरा लाइव किए हैं, पूरा रिकॉर्ड किए हैं, ये कोर्स है। ये उन लोगों के लिए जिनको साइट भी चाहिए, जैसे हम पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस करवा रहे हैं, उस कोर्स में हम कोई प्राइवेट कैश आउट मेथड नहीं बताएंगे तुम्हें नॉर्मल सिखाएंगे पूरा। साइट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, जो कि नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सबको नहीं मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ पूरा प्राइवेट मेथड है, इसमें तुम्हें सिखाएंगे हम पैसा कैसे छापे, समझ रहे हो। तो अब जिसको जिसको चाहिए ना, तो वीडियो मेरा ये तुम्हें दिख रहा होगा, टाइलर डर्डन नाम से है, तो इसमें तुम मुझे मैसेज कर सकते हो जिसको जिसको चाहिए। इस कोर्स में रहेगा, वीडियोस रहेगा, 8 से 9 वीडियोस रहेगा, प्राइवेट सीसी शॉप रहेगा इसमें। और तुम्हें जो भी VPN सॉक्स 5 तुम्हें कुछ भी पूछना हो ना, प्राइवेट से प्राइवेट मेथड हमारे पास बहुत है भाई। मतलब स्टार्टिंग में जब टेलीग्राम पे सब स्कैम हुए हैं, हम भी स्कैम हुए हैं, तो उसके बाद खुद से सीखे हैं, पूरा कोर्स बनाए हैं आप लोग के लिए। एलेक्स भाई का सपोर्ट रहेगा, पूरा बेसिक से, समझ रहे हो। अगर तुम क्लास में भी समझ में नहीं आया ना कुछ, पूरा बेसिक से सिखाएंगे। नेक्स्ट पूरा जो क्लास होने वाली है RDP, ठीक है। अजूर पोर्टल से अजूर पे में RDP सीक्रेट के दिखाएंगे, विदाउट 1 रुपया आपका चार्ज, फ्री आप बना लो। और सर बिलिंग का बिन क्या होता है? बिलिंग का कोर्स भी कर देंगे। तो एलेक्स, अब जिस बंदे को चाहिए हो भाई, अब माइक वगैरह खोल दो, किसी का कोई डाउट वगैरह हो कोर्स से रिलेटेड या फिर जो क्लास से रिलेटेड। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।